दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। अगले 4 दिन में देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, केरल में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। लेकिन मुंबई में आज भारी बारिश की वजह से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण मुंबई के अलग अलग हिस्सों में वाटर लॉगिंग की स्थिति देखने को मिली है। कुछ इलाकों में कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं, बस प्रभावित हुए हैं। मुंबई में इस वक्त हाई टाइड का भी अलर्ट है। बीएमसी और प्रशासन ने लोगों को समुद्र के तट से दूर रहने को कहा है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, देश भर में इस वक्त मानसून है, जगह जगह पर बारिश हो रही है। यातायात की जो स्थिति है वो भी कई ज्यादा इससे प्रभावित हुई है। कई जगहों पर ट्रेनें रद्द कर दी गई है, लोग परेशान हो रहे हैं। आम जनजीवन की जो स्थिति होती है वो भी साफ तौर पर परेशान होती नजर आ रही है। तो हाई टाइड के वक्त हाजी अली दरगाह में इस कदर पानी का सैलाब उमड़ता है, वो कैसे, वो आपको दिखाते हैं। ये हाजी अली दरगाह के आपको शॉट्स दिखा रहे हैं। किस कदर समुद्र का जो पानी है वो दरगाह के पास जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है इस समय कुछ दिनों के लिए। अगर कभी मुंबई आप घूमने जाते हैं तो हाजी अली की दरगाह पर जरूर जाते हैं और बेहद खूबसूरत यहां से नजर आता है जब समंदर के बीच से रास्ता होकर हाजी अली दरगाह तक जाता है। लेकिन जब बारिश बहुत ज्यादा हुई है तो कैसे हाई टाइड के बीच में ऊंची उठती हुई लहरें देखकर समझ में आ रहा है कि खतरा कितना ज्यादा है और इसीलिए एहतियातन समंदर किनारे लोगों को जाने से रोका गया। और कैसे हाजी अली का जो रास्ता होता है जो समंदर के बीच से होकर गुजरता है, उस रास्ते पर भी ऊंची ऊंची लहरें आकर समंदर की ये बता रही हैं कि इसी खतरे की वजह से समंदर किनारे लोगों को जाने से रोका गया। हाई टाइड की चेतावनी पहले से जारी की गई थी और अनुमान के मुताबिक हाई टाइड देखने को भी मिला और इसीलिए समंदर किनारे लोगों को जाने से रोका गया। ये फिलहाल हाजी अली की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो रास्ता है वो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि समंदर की लहरों ने पूरी तरीके से रास्ते को ढक दिया है। लगभग हर साल अगर हम बात मानसून की करें, मुंबई की करें, तो इसी तरह की स्थितियां और इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आप तस्वीरें देखिए और इसको देखते हुए बीएमसी पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि आखिरकार हर बार जो तमाम दावे किए जाते हैं बीएमसी की तरफ से, वो दावे आखिरकार खोखले होते हुए क्यों नजर आते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आपको देखा जा सकता है मुंबई में इस वक्त हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मानसून आया है तो खास तौर पर महाराष्ट्र की स्थिति कैसी होती है वो इन तस्वीरों के माध्यम से समझी जा सकती है। बीएमसी की पोल खुली है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और ये मुंबई के मांटुंगा की तस्वीरें हैं जहां हर तरफ पानी भरा हुआ है। मुंबई में आज कमोबेश हर जगह ऐसी स्थिति नजर आई। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और सड़कों पर गाड़ियां इसी तरह रेंगती हुई चल रही हैं। दरअसल मानसून चल रहा है और मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो बारिश के दौरान नवी मुंबई में मानसरोवर रेलवे स्टेशन हार्बर लाइन पर पानी भर गया है। आपको बता दें स्टेशन के अंदर करीब 3 फुट तक पानी भर गया। ये देखिए स्टेशन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देखेंगे तस्वीरों में आपको पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर चलते हुए तो नजर आ रहे हैं लेकिन स्टेशन के अंदर पानी भर गया है। लगभग हर साल अगर हम मुंबई की बात करें तो इसी तरह की स्थितियां मुंबई के लोगों को देखनी पड़ती हैं। तमाम दावे बीएमसी की तरफ से किए जाते हैं लेकिन वो दावे खोखले साबित होते हैं। अभिषेक झा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, वो कौन कौन से इलाके जहां पर स्थितियां ज्यादा खराब है पानी की वजह से, जहां पर ट्रैफिक की समस्या है? देखिए मुंबई का तमाम ऐसे इलाके हैं। सायन की बात करूं, अंधेरी की बात करें, हम मलाड की बात कर लें, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं गोरेगांव में इलाके में बात कर लें, तमाम जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर ट्रैफिक बहुत है। लेकिन हाँ, एक राहत की बात यह है कि कुछ घंटों से बरसात में धीमी गति आई है। बरसात बहुत अधिक नहीं हो रही है, तेज बरसात नहीं हो रही। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस वक्त बरसात कैसे तो रुकी हुई है, रिमझिम बरसात हो रही है जिसकी वजह जो पानी जो रात भर बरसात हुई रुका हुआ था वह निकल चुका है। तो इस वक्त हम कहें कि कहीं पर भी पानी बहुत अधिक नहीं जमा है तो लोग आराम से अब आवाजाही शुरू हो चुकी है।
जा पा रहे हैं। और साथ ही साथ ट्रेन की बात करें या फिर हम बसेस की बात करें, सब सुचारू चल पा रही है, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन ये बरसात का जो, जैसा कि बताया आपने अपनी रिपोर्ट में, अलर्ट 1-2 दिनों के लिए 5 दिनों के लिए किया गया है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 5 दिनों के लिए। लेकिन मुंबई के अलावा मुंबई सटे जो कोकण का इलाका आता है, रायगढ़ का इलाका, रत्नागिरी का इलाका आता है, उसके अलावा कोल्हापुर का इलाका आता है और नासिक का, इन तमाम जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब साफ होता है कि बरसात बहुत अधिक होने वाली है और यही वजह है कि अमरावती, जरा सी बारिश आती है अभिषेक और मुंबई की परेशानी बढ़ जाती है। सुबह से आप लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार तक तो मुंबई वासियों को राहत नहीं मिलने वाली, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां से पानी निकल चुका है। क्या इनमें सबवे भी शामिल है, क्या इनमें अंडरपास भी शामिल है, जहां पर पानी इतना ज्यादा भर गया था कि वहां यातायात जाने से रोका गया था, बैरिकेड्स लगा दिए थे। साथ ही आपने हाई टाइड की चेतावनी को लेकर जिक्र किया था सुबह में। हाई टाइड कितना ज्यादा था वो हमने अभी तस्वीरें देखी हैं जो आपने भेजी हैं हाजी अली दरगाह की। बिल्कुल सही कहा। देखिए हाई टाइड बहुत ऊंची थी आज की, और हाई टाइड का मतलब अगर फीट की बात करें तो 14 से 15 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई उड़ रही थी। तो समझिए हाई टाइड देखिए हर रोज आता है। हाई टाइड में समझाऊं आपको कि समुद्र में जो ज्वार भाटा होता है हर रोज किसी न किसी समय आता है, लेकिन बरसात में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बरसात में जब बरसात का पानी जब सड़कों पर होता है वह समुद्र में नहीं जा पाता है, क्योंकि समुद्र के जो गेट होते हैं उसको बंद किए जाते हैं, क्योंकि हाई टाइड के वक्त समुद्र का पानी उल्टा अंदर आ सकता है। यही वजह है कि जब बरसात अगर बहुत तेज होती है तो मुंबई शहर में पानी बहुत अधिक भर जाता है। और आज चूंकि एक अच्छी बात यह भी रही कि हाई टाइड के वक्त मुंबई में रिमझिम बरसात हो रही है, तेज बरसात नहीं हो रही थी, और यही कारण है कि हाई टाइड की वजह से मुंबई में जो बरसात की वजह से पानी जमा हो सकता था वह जमा नहीं हो पाया है। और एक बड़ी, लेकिन मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, अगर मुंबई के हालात ऐसे हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में जो गांव होंगे, कस्बे होंगे, उनमें मानसून के दौरान क्या हालात होंगे। हर बार बारिश होती है, हर बार बीएमसी की पोल खुलती है, अब तक आखिर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाई गई है जिससे पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो सके। बिल्कुल इसके पीछे दुहाई दी जाती है बीएमसी की तरफ से। कहा जाता है कि चूंकि अंग्रेजों के जमाने के कई सारे ड्रेनेज बने हुए थे जिसको वजह से वहां पे पानी निकासी में दिक्कत होती है। लेकिन देखिए यह बात तो रह गई बोलने की बात होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर साल ड्रेनेज के नाम पर, हर साल नालों की सफाई के नाम पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर पैसों का जो टेंडर निकाला जाता है, बजट आ जाता है कि ताकि 40,000, आप सोचिए कि बीएमसी का जो बजट है एक स्टेट के बजट से अधिक बजट होता है, करीब 40,000 करोड़ का बजट बीएमसी का होता है। बावजूद इसके तमाम जो वादे किए जाते हैं कि नाले सफाई होगी वह सही से नहीं हो पाते। कारण यही होता है कि हर साल आप देखिए आम आदमी का जो पैसा है वो पानी में डूब जाता है, पानी में बह जाता है और आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है। आप सही कह रहे हैं, बीएमसी का जो बजट है वो कई राज्यों में, कई स्टेट्स का जो बजट होता है उससे ज्यादा होता है। बीएमसी हर साल कहती है कि वो काम कर रही है, लेकिन काम होता हुआ दिखता नहीं है, और यही वजह है कि आज पूरी मुंबई में हर जगह पानी भरा हुआ था। अभिषेक, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। मुंबई में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह मुंबई में आज पानी भरा हुआ था, हर जगह इसी तरह जाम लगे हुए थे, चाहे मुंबई का कोई भी इलाका हो वहां पर लंबा जाम लगा हुआ था। एक बार फिर बारिश में डूबती हुई नजर आ रही है मुंबई। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से बारिश जमकर बरस रही है, बरसात हो रही है मुंबई में। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक ये वार्निंग दे दिया है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है कि जमकर बारिश जो है महाराष्ट्र के कई शहरों में और खास तौर पर मुंबई में जो है होने वाली है। इस समय हम हाईवे पर मौजूद है, हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों को तकलीफ हो रही है अपने गाड़ी को बाहर लेकर जाने में, चाहे रिक्शा चालक हो या साइकिल चालक या फिर ये कार वाले, सभी को जो है अपने काम पर जाने के लिए जिस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वो हमारे सामने हमें नजर आ रहा है। खुद यहाँ पर हम अब खड़े हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे हम देख सकते हैं किस तरीके से मेरे घुटनों तक जो है पानी भर गया था। काफी ज्यादा पानी जल भराव हो रहा है। ट्रैफिक जाम के साथ साथ पॉट होल्स की भी समस्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर साल बीएमसी का ये कहना कि वो मानसून के लिए रेडी है, लेकिन फिर भी क्यों मुंबईकरों की जो समस्या है उसका हल नहीं निकल पाता। लोगों से बात की, जानना चाहा, उनका कहना है कि किसी भी तरीके की राहत उन्हें नहीं मिल रही है। एक तरफ जहां बीएमसी दावे करे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अपने परेशानियों को जो है उनका समाधान ढूंढ रहे हैं। किस तरीके से जो लो लाइंग एरियाज में घर होते हैं उनमें पानी ना घुसे, इसका ध्यान दिया जाए, अपने घर को बचाया जाए। इस पर जो है गरीब लोग और छोटे दल के जो लोग हैं वो ये
ये परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस समय हाईवे पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर किसी चीज की दुर्घटना ना हो, इसलिए वहाँ पर एक बैरिकेड लगाया गया है। खुद हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें चलने में मुश्किल हो रही है, लोगों को अपनी साइकिल, अपनी गाड़ियां यहाँ पर निकालने में मुश्किल हो रही है। ट्रैफिक जैम जो है उन्हें उनके दफ्तर जाने में जो है डिले करवा रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो शुक्रवार तक जो मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, उसी को लेकर ऑफिस के टाइमिंग्स में डिले हो चुका है, लोगों के काम पर जाना या फिर बच्चों का कॉलेज जाना। बहुत सारी समस्या जो है वो मानसून के टाइम पर मुंबईकरों को देखने को मिलती है। हालांकि एनडीआरएफ की फोर्सेस इस समय तैनात है, किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो इसका ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक मुंबईकरों को इसी तरह से बारिश से जूझना पड़ेगा, अपने घर को अब जो है डूबता हुआ देखना होगा। इस पर जो है हमारी नजर हम बनाए रखेंगे। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं सुजाता द्विवेदी, मुंबई। मुंबई के अंधेरी में पानी भर गया है, यहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह इस वक्त अंधेरी के सबवे के हालात हैं। तो ये तस्वीरें अंधेरी सबवे की है, कैसे लोगों को जूझना पड़ रहा है वहां से निकलने के लिए। हर साल बरसात होती है, हर साल लोग ऐसे ही परेशानी से जूझ रहे होते हैं। हर साल हम भी बीएमसी से सवाल करते हैं, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए किस तरह एक कार फंसी हुई है वहां पर। लोग कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश के लिए कोई नजर नहीं आ रहा है। देर रात का वक्त दिखाई दे रहा है। झमाझम बारिश से लोग कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तो ये सबवे की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कार फंस गई है और वहां पर लोगों ने, यानी जो वहां पर मौजूद लोग हैं, उन्होंने आगे बढ़ने से बाकी लोगों को रोक दिया, क्योंकि सबवे के भीतर पानी बहुत ज्यादा मौजूद है। और यही वजह है कि सबवे को उस समय के लिए, कुछ पलों के लिए बंद कर दिया गया था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक कार वहां पर फंस गई है और उस कार को निकालने की जद्दोजहद चल रही है। जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो मौके पर मौजूद थे, उस समय लोगों को आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि सबवे पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। मुंबई में बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार तक मुंबई में भारी बारिश होती रहेगी, जिसको देखते हुए सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि बीएमसी की तरफ से हर साल ये दावा किया जाता है कि वो इस तरह के हालात नहीं आने देंगे, मुंबई में पानी जमा नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं।